Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel and today we will be discussing about BTC and Ethereum। जो अब जैसा कि हम पहले अपने चार्ट्स को डिस्कस करते हैं, आज भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। कल हमने आपको जो एनालिसिस प्रोवाइड किए थे, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। वी हैव प्रेडिक्टेड द डाउनफॉल इन द मार्केट इन अर्ली स्टेजेस। और जहाँ पे मार्केट यहाँ पे आपको 1,02,000 का रीजन दे रही थी, तो हमने बताया था कि अगर ये रीजन टूट जाता है तो मैक्सिमम वी आर गोइंग टू हैव 104K, जो कि हमारा तो सेकंड टारगेट था यहाँ से 92,000 से। तो हमने आपको ये वाला टारगेट दिया था कि ये वाला आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि वो टारगेट नहीं टूटा तो हमने आपको बताया था इन केस इट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द मार्केट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस प्राइस। तो बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ आपको गिरती बहुत तेज़ी से दिखाई देंगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन। मार्केट हैज़ फॉलन जस्ट लाइक हेल एंड एवरीथिंग वाज curious. Everybody was curious. We were having a lot of questions from the people and we were replying to them कि मार्केट में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हॉलीडेज़ चल रही थी, क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन चल रहे थे, तो आपको बताया था मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट जो है इस वक्त बेरिश है और हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि 90,000 से नीचे मार्केट जाएगी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी एंड देन यू विल बी हैविंग अ वेरी बैड सिचुएशन इन केस द मार्केट विल क्रॉस 90,000 बिलो। और उसके साथ साथ अभी हमें जो नेक्स्ट लेवल मिला है दैट इज़ 92,000 अगेन। दैट इज़ आर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव बिन प्रेडिक्टिंग दैट मार्केट जो है 92,000 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। और आप देख सकते हैं कि उसी के साथ उसी की वजह से हमें यहाँ पे विक भी देखने को मिली है। विक का मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आया, तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो देन वी विल बी हैविंग अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्केरी। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें एंड जो भी हमने आपको अभी तक प्रोवाइड किया, आई होप दैट यू पीपल हैव इंजॉयड दैट। और उसके साथ साथ आपको वो चीज़ें जो हैं उनमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो मिले होंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो क्या जो है फॉर्म होगा। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 95,500 का लेवल है, जो कि अभी भी मार्केट उसको अगर क्रॉस करती है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 98,000 99,000। और यही टारगेट अगेन मार्केट को जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ब्रेक करना। तो हमें एक रिवर्सल तो मिला है यहाँ से, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है एंड वी विल बी हैविंग अ पॉजिटिव मोमेंटम, तो उसके साथ हम 98,000 तक ऑलमोस्ट होपफुली पहुँच जाएंगे। और अगर ये मार्केट इस एरिया को 95,000 के एरिया को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे निकलती है तो दे आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर 92,000 एज वेल एंड इवन द ब्रेकेज ऑफ 92,000। अगर ये ब्रेक होता तो हमारे पास 90,000 का लेवल जो है वो एक ही लेवल बचेगा जो कि सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक हो जाता तो हम एक लॉन्ग टर्म बेरिश करेक्शन में चले जाएंगे, जो कि it's going to be a dangerous, it's going to be a terrific correction। और लोग आई डोंट थिंक सो दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट वन एज वेल। तो यही है कि ये लोगों का माइंड बना रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही आपको चीट पैटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है यहाँ पे इमर्ज हो रहा था, लेकिन उसको इन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया है उस सारी सिचुएशन को भी। लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि अगर ये नेक लाइन जो है 90,000 के करीब जो है वो वाला एरिया अगर जैसे ही ब्रेक होगा 91,000 के एरिया के करीब, तो अगर वो वाला एरिया ब्रेक होगा तो उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा और वो करेक्शन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्केरी। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास 92,000 का सपोर्ट लेवल तो है। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा आती है तो यहाँ से ये दोबारा इसको पुश बैक कर सकता है। एंड इन केस अगर यहाँ से हमें पुश बैक मिलता है तो 95,000 से हमें 98,000 का रीजन जो है डेट इज़ एक्सपेक्टेड मार्केट में। उसके साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको बताएंगे कि हमारे पास 92,000 पे जब 98,000 पे अगर प्राइसेस पहुँचते हैं तो फिर क्या हमारे पास सिनेरियो होगा। ऑलरेडी हमने आपको बता तो दिया है कि अगर ये वाला एरिया क्रॉस होता है तो अगेन द 102,000 इज़ गोइंग टू बी अ क्रिटिकल थिंग। और नीचे का सिनेरियो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर ये वाला एरिया जो है वो 91,000 90,000 का एरिया जो है वो ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें मार्केट में काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा एंड दैट्स गोना लीड अस टू 88,000 83,000 एंड देन मे बी 78,000 एज वेल। दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड। उसके साथ साथ अगर हम अभी बात करें अथेरियम के बारे में, कुछ लोग अथेरियम के बारे में पूछ रहे थे। परफेक्टली हमारी जो सपोर्ट लाइन है पहले इस पे उसने हमारी जो ट्रेंड लाइन थी जो कि इसने ब्रेकआउट भी दिया था हमें
क्या उसको बोलते हैं ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गई, हमारा टारगेट हिट किया 3700 का, जो कि हमने बताया था 3740 48 लगा के आई, और वहाँ से नीचे आते ही यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की एंड स्टिल एज अ रेजिस्टेंस जब ये कन्वर्ट हुई तो क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके साथ ही मार्केट यहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म जो है वो स्पाइक मिली जो कि बेरिश थी, और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की और हमारी सपोर्ट लेवल के ऊपर ही अभी क्लोजिंग दी हुई है, और यहीं पे इसने सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव कैंडल लगा रही है। यहाँ से हो सकता है कि पॉसिबली हमारा एक रिवर्सल हो, बट थिंग्स आर गेटिंग डेंजरस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस ट्रेंड एज वेल, और प्रीवियस जो हमारी जो हमने एनालिसिस शेयर किया था उसमें भी कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं अप साइड में, और जो डाउनवर्ड सिनेरियो है वो थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बी केयरफुल एंड बी वेरी केयरफुल एंड आल्सो पुट योर स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्ट, और स्टॉप लॉस के साथ रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अपनी ट्रेड करें। अभी आपको शायद थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले, जिस तरह का मार्केट ने बिहेवियर बनाया, जिस तरह से मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो रिएक्ट कर रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट स्केरी एंड मीनिंगफुल। उसके साथ साथ हमें अब कहाँ से यहाँ से जो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में ही जाएँ तो हमें यहाँ से मिलेगा कि ये लेवल जो है जिस तरह इसको सपोर्ट लिया मार्केट ने, अगर यहाँ से उठती है तो देन वी आर गोइंग टू हिट 3530 के एरिया में जाके हमें दोबारा रेजिस्टेंस मिलेगी, और वहाँ से हमें रिवर्सल बैकवर्ड मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी करेक्शन भी हो जाएगी जो कि डाउनफॉल हुआ है। और डेट्स इट हमारे पास पहली रेजिस्टेंस जो होगी डेट्स गोना बी अराउंड 3500, और दूसरी हमारे पास 3500 नो it is going to be around 3420, sorry I missed it, I don't know how। तो 3400 पहले 30 की आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसके बाद 3530, तो ऑलमोस्ट $100 का ये आपका गैप होगा। तो पहली हमारी जो टारगेट है यहाँ पे वो 3400 का होगा, और दूसरा टारगेट 3500 का होने वाला है, जो कि हमें आज के दिन में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक जो है वो पुश बैक मिलेगा, और उसके बाद मार्केट दोबारा ड्रॉप प्राइसेस जो हैं दोबारा ड्रॉप हो सकती हैं। इन केस मार्केट प्राइसेस विल ड्रॉप फ्रॉम हियर, देन वी विल सी डेट व्हाट आर द सिनेरियोज आर गोना प्ले। तो अगर हमारी प्राइसेस यहाँ से डिक्लाइन करती हैं तो हमें फिर 3100 पे जो है 3100 पे हमें एक सपोर्ट लेवल मिलेगा। और अगर हम डेली चार्ट में जाकर देखें और इसको हम थोड़ा सा क्लैरिटी कर दें तो हमें डेली चार्ट में ऑलरेडी देख रहा है कि जिस तरह की but it is even getting a little bit interesting. I think I should remove that line and now I should draw this one, और यहाँ से even if I will go to 4 hour, let's make it clear a little bit। जी, तो हमारे पास ये लेवल जो निकल चुका है, ऑलमोस्ट निकल ही रहा है। एग्जैक्टली तो इसका मतलब सिनेरियोज चेंज होते जा रहे हैं। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें भी हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। और अभी अगर हम, क्योंकि मैंने ये चीज़ तो देखी नहीं थी, अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी अराउंड, हमें मिलेगी 3340 के रीजन में हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसके बाद मार्केट दोबारा इस लो को ब्रेक करने की कोशिश करेगी, एंड देन इट विल बी अराउंड 3100 के पास आएगी। अगर ये लो क्रॉस होता है तो फिर हमें डेली चार्ट में नेक्स्ट टारगेट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। डेट्स गोना बी 3040 3050 के करीब हमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो मिलेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी क्लियरिटी हो गई है कि 3100 के पास हमारा पहला टारगेट होगा। इधर हमें 32 का लेवल जो है वो जैसे क्रॉस होगा तो हमारा 3260 का लेवल है, तो वो जैसे क्रॉस होगा तो उसके बाद हमें 3100 का लेवल मिलेगा, एंड देन इट्स गोइंग टू बी 3000 3030 3040 के रीजन में मार्केट की दूसरी सपोर्ट लेवल है, वहाँ से फिर हमें करेक्शन मिल सकती है। तो थिंग्स आर गेटिंग डेंजरस एंड क्लैरिटी आ रही है बेरिश ट्रेंड में। यहाँ पे अभी भी हमारा जो ये सपोर्टिव लेवल पूरा बना हुआ है, इसको मार्केट रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर उठ सकती है। लेकिन अब क्लैरिटी यही होगी जिस तरह मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म में, कि अगर या तो ये 3260 के लेवल से 3260 के लेवल से नीचे ब्रेक क्लोजिंग दे, तो तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज़
फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट सेल है वो एक्टिवेट हो सकती है, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं साइडवेज में ही रहूँगा। और अगर हमें प्राइसेस जो हैं वो 3400 के ऊपर जाके क्लोज होती हैं, 3400 का एरिया जो है उससे ऊपर जाके अगर प्राइसेस क्लोज होती हैं तो देन आई विल बी इन अ बुलिश ट्रेंड, क्योंकि हमारे पास ये दो चीज़ें बन जाती हैं। एक तो ये वाला सपोर्ट लेवल है, उससे मार्केट अभी नीचे है जो कि 3330 में है, और दूसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो पीछे से आ रही काफ़ी, तो उससे मार्केट नीचे गिर गई, तो इसलिए हमारे पास बेरिश जो है वो ट्रेंड ऑपरेट होना शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत, एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ बी केयरफुल इन योर ट्रेडिंग एंड जस्ट इंजॉय। थैंक यू, टेक केयर।